नमस्कार। मैं हूं अशोक वासुदेव ज्योतिषाचार्य। सभी सूर्य समाचार के दर्शकों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो दीपावली का प्रोग्राम हम लेकर के आपके सामने आए हैं, मेरे साथ में एक बहुत ही प्रकांड ब्राह्मण हैं जो संस्कृत विद्यापीठ महाविद्यालय से शास्त्री हैं और वो आपको क्रिया बताएंगे कि किस तरह से आपको दीपावली का पूजन करना है। अब इसका तात्पर्य क्या है, क्यों हम आज आपके सामने आए हैं। हर वर्ष आप दीपावली का पूजन करते हैं और आज की जनरेशन, हमारे आगे आने वाले बच्चे हमसे पूछते हैं क्यों, क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला इससे। आज इसी विषय पर चर्चा होगी और उसके बाद हमारे जो साथ मुरारी जी बैठे हैं, पंडित जी, ये आपको समझाएंगे कि किस तरह से एक आकार से निराकार की ओर बढ़ना है। ये जो हम पूजन करते हैं, हमें पता है, सनातन धर्म में सबको मालूम है कि भगवान निराकार होता है, लेकिन फिर भी हम आकार की पूजा करते हैं, एक फॉर्म्ड गॉड की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि निराकार का रास्ता आकार से होकर के जाएगा। जब पूजा करते हैं तो उस समय सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करते समय भी हम बोलते हैं निराकार ओंकार मूलम बिंदु से युक्तम। वो बिंदु जैसा है, छोटा है, सूक्ष्म है। आपके अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो भी एक सूक्ष्म अवस्था में आपके अंदर होती है। जो हमारे त्यौहार आते हैं, दीपावली का त्यौहार आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है आपके अंदर की जागृति करने के लिए, आपके षट चक्र भेदन के लिए। आपका जो आज्ञा चक्र है, जो आपके दो भ्रुकुटियों के बीच में है, आज का दिन इसी का शोधन होता है। माँ काली का पूजन एक दिन पहले होता है, जो आपके सहस्त्रार की मालिक है, और इससे पहले नवरात्रों में आपने अपने सभी चक्रों को जागृत किया नवरात्रों के अंदर। उसके बाद ये दीपावली के पर्व पर आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, ताकि इस संसार में आने का तात्पर्य, इस संसार में आने का ध्येय, आपके शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो पूर्ण कर सके आप ईश्वर का नाम लेकर के। यही एक ध्येय है आजकल की पूजन का। आज आपने बहुत मेंटर्स देखे होंगे, आपके लेक्चर्स देते हैं लोग, आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं। ये मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये जीवन का परम सत्य, सनातन धर्म का परम सत्य है। इसी से जागृत होते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से मुहूर्त पर यह काम करना है, किस समय पर यह करना है, क्योंकि समय बलवान है और समय मुहूर्त विज्ञान का एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा हथियार है, जहाँ पर आप बैठ करके धरती के ऊपर का जो 0 डिग्री मेरिडियन है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को आप अपने केंद्रित एक जगह पर करते हैं। समय समय पर जब पंडित जी अपना पूजा बताएंगे तो मैं बीच में रोक के आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मुहूर्त, जो पंडित जी जो आपने मुझे लिख करके दिए हैं, वही मुहूर्त मैं बता देता हूँ सबको। ये 4 मुहूर्त होते हैं। 3 तरह के लगन होते हैं, एक चर लगन है, एक स्थिर है और एक द्विस्वभाव लगन है। और हमेशा जो पूजा होती है वो स्थिर लगन में होती है, ताकि पूजा हमारी स्थिर रहे। और ये लगन आते हैं वृश्चिक राशि होती है, वृषभ राशि है, कुंभ राशि है, और सबसे बड़ा मुहूर्त आता है सिंह राशि के अंदर। तो दीपावली वाले दिन सुबह 7:15 से 9:34 तक एक पहला मुहूर्त है, जो सुबह पूजा करना चाहते हैं। दोपहर को नॉर्मली लोग ऑफिस में पूजा करते हैं। 1:20 से लेकर के 2:45 तक ये कुंभ लगन आता है इस समय आपका। और शाम के समय जो नॉर्मल हम लोग घरों में पूजा करते हैं, ये दिल्ली का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको ले रहा हूँ, 10-15 मिनट अपना इधर उधर अपने स्थान के हिसाब से आप कर सकते हैं। 5:39 से 7:34 तक शाम को दीपावली का मुहूर्त है। उसके बाद में सिंह लगन रात को 12:07 से लेकर और 2:27 यानी कि 13 तारीख की सुबह, ये सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है। आपने कभी देखा होगा कि बड़े व्यापारी लोग इसी समय पर पूजन करते हैं। और ये एक सिंह लगन का पूजन ऐसा होता है जिसमें आपके भ्रुकुटी के अंदर बैठा आज्ञा चक्र जो है वो जागृत अवस्था में चला जाता है। आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों जाकर के जहाँ क्रॉस हुई और वहाँ पर आपके सहस्त्रार को इसने टच कर दिया, तो आपको मोटिवेशनल लेक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं भू होकर के, अपने आप होकर के आपके अंदर से आता है। तो पंडित जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो साकार पूजन हम करते हैं दीपावली वाले दिन,
उसकी शुरुआत कैसे की जाए, और सबसे पहले गणपति जी का प्रथम पूजन क्यों? धन्यवाद। और सभी लोगों को दीपावली के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा आपने भी पूछा, गणेश या लक्ष्मी पूजन शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आसन की विशेषता होती है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले एक चौकी लीजिए, चौकी पट्टा जो आपके पास घर में व्यवस्था हो, उसको लेकर के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रिय है, लाल रंग, लाल वस्त्र उनको प्रिय है। लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर गणेश लक्ष्मी जी को विराजित करें। मध्य भाग में, पृष्ठभाग में ताम्रपात्र, तांबे का लोटा हो आपके पास, मिट्टी का कलश हो, उस कलश को गंगा जल से भर करके, साधारण जल से भर करके उसमें फिर स्वस्तिक बनाएं, जैसे हम अभी बनाएंगे यहाँ पर सत्या जिसको हम कहते हैं, इसमें हम स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के साथ जो हमारा नारियल है, लाल कपड़े में लपेट करके, आम्रपत्र उसमें लगा करके कलश के ऊपर उसको हम लोग, ये स्वास्तिक जो है ये आपकी 10 दिशाओं का द्योतक है जी। ये 10 दिशाएं जो हमारी होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके सब कॉर्नर, और उसके बाद आसमान, उसके बाद धरती। जी हाँ, इन 10 दिशाओं का द्योतक है। 10 दिशाओं को प्रणाम करके, इनके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके हम उनका आवाहन करते हैं। इसीलिए स्वस्तिक को हर किसी भी पहली पूजा में, चाहे हम लोग घर का दरवाजा हो, चाहे तिजोरी हो, चाहे घर के हमारा रसोई घर हो, हर जगह हम लोग क्या बनाते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं। क्योंकि जितनी भी सकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जाएं कहाँ से निकलती है, जो 10 दिशाएं हैं, इन दिशाओं के माध्यम से वो सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घरों में प्रवेश करती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को ये बाहर फेंकती है। इसलिए हर जगह स्वस्तिक बनाया जाता है। तो कलश में स्वस्तिक बनाने के पश्चात हम लोग इसको मौली बांधेंगे। मौली बांधने के पश्चात आम्रपत्र लगा करके, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे आम के पत्ते लगाए हुए हैं, ऊपर नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके इसको यहाँ पे रखेंगे। इसमें आपने जल भर दिया, जल भर दिया, इसमें जल और गंगा जल मिला करके इसमें रखा हुआ है। इसमें आप जो है दुर्वा, अक्षत, सुपारी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें डाला हुआ है। इसके पश्चात चावल के दाने, दूर्बा डालिए और सुपारी रखा जी। एक सिक्का उसमें अवश्य डालिएगा, एक सिक्का धन का अवश्य, लक्ष्मी जी का द्योतक डालिएगा, इसमें डालिएगा। इसके पश्चात घी का दीपक, घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने के पश्चात, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर जलाएंगे, और घी दीपक के साथ मंत्र बोलना चाहिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः भूदीपकनाथ भैरव देवताभ्यो नमः। इस मंत्र के साथ दीपक का हम आह्वान करेंगे। यदि लंबा मंत्र हमें बोलने में दिक्कत आती है तो भूदीप नारायण नमः, भूदीप नारायणाय नमः, ऐसा बोल करके दीपक जलाएं। उनमें गंध अक्षत दीपक में अवश्य लगाएं। गंध से, गंध कहते हैं रोली की, रोली चावल और पुष्प से जो है इनका हम लोग पूजन करेंगे। पूजन के पश्चात हाथ जोड़ करके दीपक से प्रार्थना करेंगे, हे दीपक जैसा आपका प्रकाश में स्वरूप है, ऐसा ही प्रकाश में हम सबका जीवन बने, ऐसे दीपक से हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रथम चरण हो गया। इसके पश्चात घंटस्थ और शंखस्थ की पूजा होती है जी। घंटा पूजन, गरुड़ घंटा, घंटा और शंख जैसे हमने यहाँ पे रखा है, इनको भी गंध से अर्थात चावल, रोली और पुष्प से इनका पूजन करें। ओम घंटाय नमः, ओम शंखस्ते विष्णवे नमः। इस तरह से पूजन करने के पश्चात इनका वादन करें, घंटा बजाएं। और क्या मंत्र घंटी बजाते बोलेंगे, आगमार्थं च देवानां दमनाथं च रक्षसां सर्वभूत हितार्थाय घंटानादं करोम्यहं। घंटा वाम पार्श्व स्थापित, घंटी को हमेशा लेफ्ट साइड बाईं तरफ रखिए। जो आपने सजाया है उसके बाईं तरफ को आप अपना जो घंटी, फिर शंख को बजाएं। हम शंख स्थापना, फिर शंख बजाएं। शंख हम क्यों बजाते हैं, शास्त्रों में कहा है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गर्भध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रिलोक्यम मंगलम करो। शंख की ध्वनि से उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, भगवान गोविंद, भगवान माधव उत्तिष्ठ होते हैं और त्रिलोक की मंगल के लिए जो है वो कार्य करते हैं। तो शंख ध्वनि करेंगे हम लोग। एक इससे पहले मैं पंडित जी और बता देता हूँ सभी दर्शकों को, जिस समय पंडित जी आपके शंख ध्वनि करें तो देखिए वहाँ पर क्या है, हमारे जो महामंत्र है ओम, ओ, ई और माँ, ये तीनों मंत्रों का
बाकी जितने भी घर के लोग बैठे हैं वो उसका उच्चारण करें। और ओ, ई और माँ मंत्र का उच्चारण, जैसे ये शंख आपकी ध्वनि आप सुनेंगे तो इन मंत्रों का आप देखिए, ओ से आप अपना सांस छोड़ेंगे, ई से थोड़ा उसको रोकेंगे और दांत और जीवा को आप भींच लेंगे, और जीवा जो है ये आप अपने तालू के साथ लगाएंगे, ओ, ई और माँ। और जब आप माँ शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो जीवा आपके तालू के साथ लगी होगी और तालु के साथ लग के आपके ब्रह्मरंध्र को छेद देगी। ओ, ई और माँ। मैं आपके साथ ओम का उच्चारण करता हूँ साथ में जी। इस तरह से हम लोग शंख ध्वनि करेंगे। शंख ध्वनि के पश्चात अपना तिलक जी, परिवार के लोग जो पूजा में बैठे हैं उनका तिलक करेंगे, उनको मौली बांधेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो रोली हमने बनाई हुई है इसी से डायरेक्ट कभी भी अपना तिलक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात भगवान का पूजन होगा तो हमने पहले उससे अपना तिलक कर दिया तो वो जी झूठा माना जाता है। तो ऐसा न करें। इसके लिए क्या करें, अलग से रोली निकाल करके इस तरह से अलग किसी पत्ते में, किसी दोने में या किसी कटोरी में ले करके तिलक कीजिए यजमान का। इस तरह से मंत्र बोलेंगे, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरे। अब ये आपने अपने ब्रह्मरंध्र को रेंगते हुए आपने आज्ञा चक्र पर ये तिलक लगाया। अब देखिए, आज्ञा चक्र पर जब तिलक लगाते हैं तो आपका सारा फोकस, कंसंट्रेशन वहाँ चला जाता है। अब पंडित जी ने क्या किया, पहले 10 दिशाओं का पूजन किया, वहाँ के देवी देवताओं का आवाहन किया। उसके बाद आपने क्या किया, 5 तत्व जिनसे शरीर बना है, क्षित जल पावक पवन समीरा, ये सब मिल बने अधम शरीरा। घंटी का ध्वनि बजाई तो वायु तत्व को क्लियर किया आपने, वायु तत्व को शुद्धिकरण किया, अग्नि तत्व को किया, जल तत्व को किया। भूमि पर आप बैठे हुए हैं और आसमान के नीचे बैठे हैं, ये 5 तत्वों को आपने मिला करके अपने शरीर का शुद्धिकरण किया। ऋग्वेद के 10वें स्कंद में उन्होंने वर्णन किया है कि आपका शरीर क्या है। बोलते यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, पिंडेषु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेषु पिंडे। पूजन आप अपना ही कर रहे हैं। अहम ब्रह्मासि अहम शिवोहम। जी पंडित आगे। इसके प्रसाद मौली बांधनी चाहिए जी। मौली 3 बार बांधनी चाहिए। किस लिए मौली 3 बार क्यों बांधी जाती है, हमारे अंदर जो 3 तत्व हैं या 3 गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको जिसको हम कहते हैं कंट्रोल करना जी। सतोगुण की बहुत अधिकता हो जाएगी तो हम क्या सांसारिक कर्मों को नहीं कर पाएंगे। रजोगुण की अधिकता हो जाएगी तब भी कार्य नहीं चल पाएगा, और तमोगुण की अधिकता होगी तब भी काम नहीं चलेगा। तो सतो, रजो और तमोगुण तीनों को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है। तो रक्षा सूत्र, इसके बाद रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और जब भी इस तरह बांधे तो थोड़ा सा धन जरा मुट्ठी में जरूर रखें। इसके साथ पुष्प चावल भी ले सकते हैं। पुष्प चावल भी लीजिए। और मंत्र क्या बोला जाता है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचला। इस तरह से जो है, राजा बलि से बड़ा कोई व्यक्ति दानवीर नहीं हुआ, जिसने 3 कदम विष्णु भगवान को दे दिए कि ले लीजिए आपने जो लेना है, चाहे पाताल लोक में बाद में चलेगी। तो दान देना हो जब, तो कहते हैं दाहिने हाथ से दो तो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए, और उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, राजा बलि की तरह से। इसीलिए आज भी जब ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो राजा बलि को ही स्मरण किया जाता है। जी बोलिए। ये जो पुष्प चावल हाथ में होते हैं भगवान गणपति जी को जी समर्पित करें। इसके पश्चात अब मुख्य पूजन जो है प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, हर प्रकार के विघ्नों को, बाधाओं को, कष्टों को, संकटों को, दुखों को दूर करने वाले, इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन ध्यान किया जाता है कि आप आइए, हमने जो आसन आपके लिए विराजित किया है, आप बनाया है, उसमें आप विराजित हों। तो मंत्र के साथ ओम गणानन्त्वा गणपति गंघवामहे, प्रियाणन्त्वा प्रियपति गंघवामहे, निधीनन्त्वा निधिपति गंघवामहे, वसौ मम आहमजा निग्रवदम त्वमजासि ग्रवदम। ओम गणपते नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। इस तरह से भगवान गणेश सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है साकार रूप में। निराकार रूप में आपके साथ ही हैं वो हमेशा, लेकिन फिर भी
एक साकार रूप रख करके हम उनका आवाहन करते हैं कि हे भगवान, हे गणपति महाराज, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करने जा रहे हैं, आप कृपा करके आइए और यहाँ विराजमान होइए। इह गच्छ इह तिष्ठा, यही बोलते हैं सुप्रतिष्ठितो जी। वरदो, यहाँ पे जो हमने आश्रय बनाया है। इसके बाद यदि मंत्र लंबा होता है या याद नहीं होता है तो हम साधारण से जो भगवान गणेश जी का जो बीज मंत्र है जी, गंग गणपते नमः, उससे गंग आह्वान करते हैं। इस तरह चावल पुष्प हाथ में लेंगे हम लोग, इस तरह से ओम गंग गणपते नमः पूजयामी, अर्थात एक गणेश जी आप विराजित हो, हम आपका पूजन कर रहे हैं। मातु अंबिकाये नमः पूजयामी, मातु लक्ष्मी नमः पूजयामी। कुबेर जी का भी आह्वान इसमें किया जाता है। वो कुबेराय नमः आह्वायामि स्थापयामि पूजयामी। फिर विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा के दिन 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, अष्टलक्ष्मी जिसको हम कहते हैं। अष्टलक्ष्मी जी, अष्टलक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, उन अष्टलक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हम अष्टलक्ष्मी का पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे। इनको बाएं हाथ में रखते हुए दाहिने हाथ से हम अष्टलक्ष्मी का पूजन किस तरह से करेंगे, कौन कौन सी होती है अष्टलक्ष्मियाँ, आप पूजयामी के साथ साथ बोलेंगे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः पूजयामी। पहली लक्ष्मी कौन है? आद्य लक्ष्मी। आद्य लक्ष्मी पूजयामी, विद्या लक्ष्मी पूजयामी, सौभाग्य लक्ष्मी पूजयामी, अमृत लक्ष्मी नमः पूजयामी, काम लक्ष्मी नमः पूजयामी, सत्य लक्ष्मी नमः पूजयामी, भोग लक्ष्मी नमः पूजयामी, योग लक्ष्मी नमः पूजयामी, भो अष्टलक्ष्मीभ्यो पूजयामी नमः। इस तरह से इनका हम लोग आवाहन करेंगे। इसके पश्चात रोली से गणपति जी का, माँ लक्ष्मी जी का हम तिलक करेंगे, चावल इनको अर्पित करेंगे, पुष्पमाला इनको पहनाएंगे। पुष्पमाला के साथ इस तरह से पुष्पमाला पहना करके धूप दीप दिखा करके जो भोग है उस भोग को हम जो इनको भोग लगाएंगे। इस तरह से नैवेद्य फल पुष्प मिष्टान से और नैवेद्यम निवेद्यामि नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः मातु लक्ष्मी शैतानां इदं नैवेद्यम तुभ्यम समर्पयित। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, कुछ द्रव्य इसमें अवश्य चढ़ाएं। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि भ्यो नमः। फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, हे माँ लक्ष्मी, हमारी पूजा में जो त्रुटियां हों, जो कमियां हों, चाहे वो सामग्री की हो, चाहे श्रद्धा की हो, चाहे भाव की हो, या किसी भी रूप में जो त्रुटियां या जो कोई कमियां रह गई हों, उसको क्षमा करते हुए जिस मनोरथ से, जिस मनोकामना से इस पूजन को हम आपका कर रहे हैं, वो मनोकामना हमारा आप पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना हम लोग करेंगे। किस मंत्र के साथ? ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वर प्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतदया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रवरस्य लज्जा तान्तान्नतास्म परिपालय देवी विश्वं। भूल गणेश लक्ष्मी या गच्छ या तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। गणेश लक्ष्मी देव्येभ्यो निजं पुष्पाञ्जलिं तुभ्यं समर्पयेत। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजन च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। गणेश लक्ष्मी भगवान की जय। इसके पश्चात आता है कलश पूजन। अच्छा जी। कलश को इस तरह से जैसे हमने कलश बनाया, इनको हम लोग रोली चंदन से टीका करने के पश्चात चावल पुष्प जगा करके भोग इत्यादि लगा करके भोग लगाएंगे। नाभ्या आशीदंतरिक्षगुं शीष्णोर्ध्यौ हो समवर्तत पद्भ्याम भूमि दिशा स्रोतान तथा लोकान अकल्पयन। ये भोग का मंत्र होता है, ये वैदिक मंत्र है। इस मंत्र से भोग लगा करके, यदि ऐसा वैदिक मंत्र नहीं बोलने में दिक्कत आती है तो सिंपल सा लेकर के श्री नैवेद्यम समर्पयामि, श्री नैवेद्यम समर्पयामि जी। नैवेद्यम समर्पयामि बोल करके भगवान कलश को, कलश घर में सुख शांति और समृद्धि के प्रतीक होते, उनसे प्रार्थना करके, और क्या कलश में होते प्रार्थना की जाती है? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगा स्मृतः कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगे च सहिता सर्वे कलशन्तु च समाश्रितः। जी। इसमें चारों वेद कलशस्य मुखे विष्णु,
मुख में भगवान विष्णु जी का वास, कंठे रुद्र समाशता, कलश का जो कंठ है उसमें रुद्र जी का वास, मूले स्थितो ब्रह्म, जो मूल में वो ब्रह्मा जी का वास माना सभी गया है। सृष्टि के निर्माण में जिस जहाँ जहाँ सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस देवी देव के नाम लेकर के हम करते हैं, ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई, वहाँ से सभी देवी देव, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबों का वर्णन करके, सभी ऋषि मुनियों का वर्णन करके, उनका स्मरण करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जल रूप में हमारे यहाँ आप स्थापित हो, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। और आपके शरीर में भी 70% जल है, ध्यान रखिएगा इस बात का। शुद्धिकरण यहाँ से आप अपने शरीर का ही कर रहे हैं जी। इसके पश्चात दीपावली के जिस शुभ अवसर पे हम लोग दिए जलाते हैं, 11 दिए जी, एकादश 11 दिए लेकर के उनको सरसों का तेल का जलाना चाहिए। थाली में दिए लगा करके उनका रोली चावल से पूजन करने के पश्चात उन 11 दियों को जला करके अपने घर के दरवाजे से लेकर के कोनों में उनको लगाना चाहिए। उसके पश्चात एक 4 मुख का दीपक, यम दीपक जिसको हम जी, कहते हैं, ध्यान रखिएगा, 11 दीपक के पश्चात एक 4 मुख का दीपक, 4 जी, मुख का दीपक, उसको जला करके सरसों का तेल का जलाने। हाँ, सरसों का तेल का जी। 4 मुख का जो दीपक है उसमें चारों तरफ बत्ती लगा करके बीच में एक सिक्का जरूर डालें उसके अंदर जी उनको जलाने के पश्चात उसको घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर, जी, घर दक्षिण के दिशा की ओर। मेन गेट से बाहर जी। दक्षिण दिशा की ओर रखें। उसके पश्चात अंदर आकर के मुंह हाथ धो करके फिर पुनः आरती इत्यादि करके, और माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी जी। रहे। जी, अब आप देखिए, लक्ष्मी जी का आवाहन आपने किया उस दिन। अब ऐसी प्रथा मानी जाती है कि लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि भाई आ जाइए, आप रात भर यहाँ पर रहिए हमारे घर में, और उसके बाद महाराज प्रस्थान करिए आप, और लक्ष्मी जी को और माँ सरस्वती जी को यहाँ छोड़ के जाइए, और विष्णु जी की कृपा हमारे पर बनाए रखें, क्योंकि अकेले लक्ष्मी जी जो हैं वो भी अच्छी नहीं होती, अहंकार देती है आदमी को, तरह तरह के विषादों से घेर लेती है लक्ष्मी जी। लेकिन जब विष्णु जी साथ होंगे तो उस समय उन चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन होता है। इसलिए जब हम आरती करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पंडित जी, बाकी आप थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि सबसे पहले जो आरती है वो हम जगदीश हरे ही करते हैं, विष्णु जी की आरती करते हैं, उसके पश्चात लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। ये सूक्ष्म रूप में आपको कैसे आप दीपावली का छोटे रूप में घर पर बिना किसी विधान के, बिना किसी व्यवधान के और विधान के जो बताए गए हैं, ऐसे तो पूजा करने बैठेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हर वक्त ब्राह्मण लोग आपको नहीं मिलेंगे, तो आप घर में सूक्ष्म रूप में इसका पूजन कर सकते हैं। मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं दर्शकों से फिर एक बार आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, और सूर्य समाचार चैनल के सभी कार्यकर्ता और सभी लोगों को, सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र। अभी पूजन के पश्चात आरती का व्यवधान होता है। आरती इसलिए करते हैं कि भगवान का पूजन करते हैं, उनके गुणों का व्याख्यान करते हैं हम लोग, कि आपके अंदर क्या गुण हैं और हम आपसे क्या चाहते हैं, आप हमें क्या दे करके जाएं, कैसा आशीर्वाद दे के जाएं। लक्ष्मी जी की जब आरती होती है तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से शब्दों का चयन किया गया है। हालांकि ये सतयुग की आरती नहीं, ये कलयुग में किसी कवि ने लिखी होगी, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये पंडित जी ने देखिए दीपक सजाया है, और इसके अंदर आप देखेंगे पूरा स्वास्तिक का चिन्ह बना के बीच में दीपक रखा है, और इसको जब आप आरती फेरेंगे तो मैंने आपसे कहा है कि आप अपने ही शरीर का, अपने ही 6 चक्रों का भेदन करके उनका पूजन कर रहे हैं। तो आपका मूलाधार चक्र नीचे है और ये सहस्त्रार चक्र है। जब आप आरती फेरें तो उस समय 3 बार इसको नीचे से करें और अपने शरीर के ऊपर से लेकर के जाएं इसको, इस तरह से। अभी हम करेंगे तो पंडित जी की आरती के साथ में हम इस आरती का भी आनंद उठाएंगे जी। आरती शुरू होने से पहले कहते हैं, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। घंटी ध्वनि के साथ हाँ। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन जावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही
जग माता सूर्य चंद्रमा धावत सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासन तुम हे शुभ दाता मैया तुम हे शुभ दाता कर्म प्रभाव प्रकाशनि कर्म प्रभाव प्रकाशनि भवनिधि के त्राता ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता सब संभव हो जाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिना यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता मैया वस्त्र न हो पाता खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गंगा मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता मैया क्षीरोदधि जाता रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया प्रेम सहित गाता उर आनंद समाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता। इसके पश्चात जो जलपात्र हमारे पास होता है उस जलपात्र से हम लोग पुष्प लेकर के आरती को शीतलीकरण करेंगे। ओम पात्र स्थितम तोयम इस तरह से घुमा के जल को घुमा करके जल का छींटा इधर लगा करके और अपने ऊपर भी जल का छींटा लगाएं। इस तरह से करने के पश्चात पुष्प हाथ में लेकर के क्षमा प्रार्थना हम लोग करेंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह से इसके बाद महालक्ष्मी जी का ध्यान करके ओम एकदंताय विद्महे एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्तं गृहाणं परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमस्करोमि लक्ष्मी मैया की जय। अब सबका पूजन किया है और अभी लक्ष्मी जी को बाहर नहीं भेजेंगे आप, ना गणपति जी और लक्ष्मी जी को यहाँ विराजमान करेंगे अपने घर के अंदर और कहेंगे कि महाराज आप तो यहीं रहो, और बाकी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने अपने यथस्थान जहाँ से आप आए हैं कृपा करके वहाँ प्रस्थान करिएगा। जी धन्यवाद। और लक्ष्मी जी के पूजन के पश्चात आप ध्यान रखिएगा,
विष्णु पूजन दूसरे दिन से शुरू कर दीजिए, गोवर्धन पूजा है और उसके बाद में भाई दूज है। इस पर दोबारा से फिर चर्चा होगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े त्यौहार है। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।